बच्चों, आज मैं डॉक्टर शशांक पांडे, अध्यापक भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज, अपने विद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हिंदी के इस कक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे राजधर्म। पाठ का नाम है राजधर्म। राजधर्म जो हमारा पाठ है, इसके लेखक अज्ञात हैं, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है कि हमारा यह पाठ कहाँ से लिया गया है, कौन लेखक हैं। तो यह पाठ जातक कथा से लिया गया है। फिर एक विषय, एक जिज्ञासा होती है कि यह जातक कथा क्या है। तो जातक कथा कथाओं का एक संग्रह है जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं का संग्रह है। हम उस संग्रह को, उस कथा संग्रह को जातक कथा कहते हैं। उसमें न्यायप्रिय, न्यायपूर्ण, रुचिकर और शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है। तो आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे, राजधर्म। जैसा कि राजधर्म शब्द है, तो इसका क्या अर्थ होता है, पाठ का क्या मतलब हुआ। राजधर्म अर्थात राज्य करने का क्या धर्म होता है, और इसमें राजा का क्या धर्म होता है, राजा की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से राज्य करना चाहिए। तब हम पहले विचार करेंगे कि राजा शब्द का क्या अर्थ होता है। राजा शब्द का अर्थ होता है प्रजा रंजनात् राजा, अर्थात जो प्रजा को प्रसन्न रखे वही राजा है। अर्थात ऐसा शासन किया जाए जिससे प्रजा प्रसन्न हो। तो आइए हम सब देखते हैं कि इस राजधर्म शीर्षक से जो कथा हमारे पाठ्यक्रम में है, इसमें किस प्रकार से इस राजधर्म की व्याख्या की गई है। तो हम इस पाठ को समझें। इस कहानी में, इस कथा में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा है। वह अत्यंत विवेकशील है। विवेकशील का मतलब है विचारवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। वह सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय के बारे में विधिवत ज्ञान रखता है और बड़ा न्यायपूर्वक शासन करता है। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं है, सबको समान अधिकार है, अर्थात प्रजा सुखी और प्रसन्न है। यानी ऐसा राज्य जहाँ जनता सुखी हो, संपन्न हो, प्रसन्न हो, वहाँ कोई भूखा न रहता हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह एक आदर्श राज्य है। तो ऐसा एक आदर्श राज्य है जहाँ का शासक है ब्रह्मदत्त। वह सर्वत्र अपनी प्रशंसा सुनता रहता है। अपने रनिवास में, अपने महल में, अपने राज्य में, सर्वत्र वह अपने गुप्तचरों के माध्यम से तथा वेश बदलकर वह निरंतर भ्रमण करता है। अपने राज्य की वस्तु स्थिति और अपने शासन के परिणाम को समझने के लिए वह जब भ्रमण करता है तो किसी से भी चर्चा करता है तो सभी उसकी बड़ाई करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं। सभी यह बताते हैं कि भैया हमारा राजा तो ऐसा है कि वह बहुत ही न्यायपूर्ण शासन करता है। राजा इसी जिज्ञासा से
अपने नगर में और नगर से बाहर बड़े दुर्गम स्थानों पर टहलता रहता है। एक दिन वह इसी तरह घूमता हुआ हिमालय के तलहटी में जा पहुंचा और वहाँ पर हिमालय के तलहटी में बोधिसत्व तपस्या कर रहे थे। तब एक प्रश्न आता है, ये बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व गौतम बुद्ध को कहते हैं। बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूर्व भगवान बुद्ध बोधिसत्व कहलाते थे। अर्थात जब तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तपस्या कर रहे थे, उस समय वह बोधिसत्व कहलाते थे। अर्थात वह ज्ञान प्राप्त करने की, बुद्ध बनने की के लिए प्रयत्न कर रहे थे। अर्थात बोधिसत्व वह अवस्था होती है जब गौतम बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो यानी वहाँ पर बोधिसत्व के आश्रम में यह पहुँचते हैं। कौन? ब्रह्मदत्त राजा। और वहाँ वह देखते हैं कि एक ऋषि अर्थात बोधिसत्व तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोधिसत्व को प्रणाम किया, आश्रम में बैठ गए। तब बोधिसत्व ने उनको पके हुए गोदे खाने के लिए प्रस्तुत किया। गोदे क्या होता है? हम जैसे पीपल के, बरगद के पेड़ों में छोटे छोटे फल देखते हैं जिसे चिड़िया खाती हैं, ज़मीन पर गिरता है, बच्चे भी खाते हैं, हम सब ने उसको खाया हुआ है। तो वह गोदे उन्होंने प्रस्तुत किए। तब राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। तब राजा ने कहा कि हे महात्मन, यह गोदे बड़े मीठे हैं। तो बोधिसत्व ने कहा कि महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी रहता है। अर्थात बोधिसत्व ने यह बताया कि ये जो गोदे मीठे हैं, इसके पीछे राजा की न्यायप्रियता, राजा की सदाशयता, राजा का न्यायपूर्ण शासन और राजा का व्यक्तित्व और चरित्र है, जिसके कारण उसके राज्य की संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण फल, खाद्य सामग्री और उसका वैभव बरकरार रहता है और अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अर्थात अगर फल मीठे हैं तो उसमें भी राजा के गुण, राजा की न्यायप्रियता, राजा की बुद्धिमत्ता कहीं न कहीं उसके लिए उत्तरदायी होती है। तब फिर यह सुनकर राजा ने बोधिसत्व से कहा, भंते ऐसा होता होगा। अपनी अज्ञानता जाहिर की, कहा ऐसा होता होगा। एक शब्द यहाँ आया है भंते। भंते यह एक शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आदर सूचक शब्द। जैसे हमारे हिंदी में श्रीमान कहते हैं, महोदय कहते हैं। तो यानी
राजा ने बोधिसत्व से कहा, भंते ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना वहाँ से चले आते हैं और यह निश्चय करते हैं कि क्या बोधिसत्व की बातों में यह सच्चाई है कि अच्छा राज्य करने से फल मीठे हो जाते हैं, राज्य की कीर्ति बढ़ती है, राज्य का यश बढ़ता है। इस बात का मैं प्रयोग करूंगा और अब मैं अन्यायपूर्ण शासन करूंगा। तो राजा ने अनीतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक शासन प्रारंभ कर दिया। अत्याचार और अन्यायपूर्ण शासन करते उन्हें वर्षों बीत गया। फिर वह एक दिन अपने राजमहल से निकले और वेश बदलकर सीधे हिमालय की उस तलहटी में पहुँचे जहाँ बोधिसत्व तपस्या कर रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने पुनः पहले की तरह बोधिसत्व को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत बोधिसत्व ने उन्हें आश्रम में बैठने की अनुमति दी और कहा, बैठ जाइए। वह बैठ गए। फिर उन्हें वही गोदे प्रस्तुत किए जो वृक्षों से तोड़कर और बटोर कर ले आया जाता था, उन्हें प्रस्तुत किया। राजा ने वह फल खाया और फल खाते ही इतना कड़वा फल हो गया था कि उसे थूक दिया और फल थूक कर कहा कि हे महात्मन, ये फल बड़े कड़वे हैं। और ऐसा सुनकर बोधिसत्व ने कहा, महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह कैसे संभव है कि राजा के खराब शासन करने से, अन्यायपूर्ण शासन करने से जनता और समाज और फल इस दशा को प्राप्त हो जाते हैं। राजा के जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल अर्थात नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा होता है और वह जैसा आचरण करता है सारी प्रजा उसी का आचरण करती है। यदि राजा कुमार्गी हो जाता है तो उसके नीचे की सारी जनता अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल नेता सीधा जाता है तो नेता सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व के यह वचन सुनकर राजा ने अपना वास्तविक रूप बोधिसत्व के सम्मुख प्रस्तुत किया और बताया कि हे भगवान, हे महात्मन, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। मैंने ही इस फल को पहले मीठा किया था, धर्म और नीति पूर्वक शासन किया था और मैंने ही
अन्यायपूर्वक शासन करके इस फल को कड़वा कर दिया है। और अब मैं आज संकल्प लेता हूँ कि भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूँगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। इस प्रकार बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आए। वह धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करने लगे और उनका राज्य फिर से पहले की तरह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बच्चों, जातक कथा के इस कहानी से हम सबको यह शिक्षा मिलती है कि हमें सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे गुण ग्रहण करने चाहिए, अच्छी संगत प्राप्त करनी चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि एक मनुष्य को धर्मरत होकर, मानव धर्मरत होकर समाज के बारे में चिंतन करना चाहिए, स्वार्थ से रहित होकर समाज सेवा की ओर उन्मुख होना चाहिए और इस प्रकृति और इस समाज प्राणी मात्र के प्रति अपने जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। इसलिए हम सब इस पाठ से यह सीखने का प्रयास करेंगे कि हम सब अच्छे गुणों को ग्रहण करें, सच्चरित्र बने, आज्ञाकारी बने और अच्छे कार्य करें, जिससे हमारा और हमारे समाज का, संपूर्ण मानव जगत का कल्याण हो। तो बच्चों, आप सबसे यह आग्रह है कि आप इस कहानी के इस भाव को समझने का प्रयास करिएगा। हम इस कहानी का जो वीडियो है वह अपलोड कर देंगे, इसकी फ़ोटोकॉपी डाल दिया है, आप उसे बार बार पढ़िएगा और पढ़ के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। तो बच्चों, आज यहीं तक, फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।